बांग्लादेश से असम में घुसपैठ की समस्या नई नहीं है। कभी कटीले तार को काटकर तो कभी जलमार्ग के जरिए घुसपैठ और मवेशी तस्करी होती रहती है। मगर इस बार एक भयंकर दृश्य सामने आया है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। असम में बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या गहराते जा रही है। कभी कंटीले बाढ़ को काटकर तो कभी जलमार्ग के जरिए पड़ोसी देश से घुसपैठ और मवेशी तस्करी की खबर आए दिन सुनने को मिलती है। मगर इस बार एक नया खुलासा हुआ है। असम के करीमगंज जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुप्त सुरंग का खुलासा हुआ है। इस सुरंग के जरिए रोजाना सैकड़ों बांग्लादेशी असम में घुसपैठ करते हैं। इस गुप्त सुरंग के जरिए बांग्लादेश से असम में आकर विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर वापस ये लोग बांग्लादेश लौट भी जाते हैं। ये दृश्य भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे कंटीले बाड़ के नीचे का है। 200 मीटर लंबी यह सुरंग करीमगंज के नीलाम बाजार के बालिया से बांग्लादेश के सिलेट जिला के जाकीगंज को जोड़ता है। प्रमोदनगर टी गार्डेनर जी इंटरनेशनल बॉर्डर जी फेंसिंगर तलेरे जी कालभार्ट कालभार्टर रास्ता तो समान हो तो कारण ये मूर पर गई पे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रस कर पे बांग्लादेशर माटिलैके जाब परा सुकलमे जाब परा एटा सुरंग पथ कालभार्ट और मानुह एटा तक सुकलमे धुनियाके माने एंट्री एंड एक्सिट धुनियाके करिब पारे और हेतु आमी दिनर भागते करवाइछिलो। दरअसल पिछले 27 दिसंबर को करीमगंज पुलिस ने दिलवर हुसैन नामक एक मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया था। दिलवर की निशानदेही पर पुलिस ने इस गुप्त सुरंग को खोज निकाला। इस सुरंग के जरिए न केवल घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि रोजाना सैकड़ों मवेशियों की भी तस्करी इस सुरंग से होती है। इस सुरंग को लेकर पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। कालभार्ट यूज कर ओलोৱা সোমোৱা কৰিছিলে বা एंट्री एक्सिट কৰিছিলে। ইয়াত আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইম কৰি পেলাই আকৌ উভতি গৈ পেলাই बांग्लादेश কৰিছিলে। भारत बांग्लादेश सीमा पर एलओसी की तरह गुप्त सुरंग का मिलना काफी खतरनाक है। सीमा पर फेंसिंग के बावजूद सैकड़ों की संख्या में हो रही घुसपैठ ने स्थानीय लोगों को चिंतित कर डाला है। टानेल पद चुराई पद बांग्लादेश जोर कारण पा गई एटू एक माने डेंजारास सिचुएशन बॉर्डारत कारण ये पाइपत थ्रू एनेकुवा टानेल गरु पाचार किबा ड्राग्स कारबार किबा किडनेपिंग बहु किडनेपिंग हो थाके जिटु आमालोकर सिक्यूरिटी जिटु आछे हेई सिक्यूरिटीटु आजिकाली ब्याहत होइसे कारण बीएसएफर दायित्वत जेतिया आछे बॉर्डारटु पहरा दियार कथा तेओलोकर दायित्व पालन करा नाई हेई कारण एटु होइसे। असम में बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा सदैव से अति संवेदनशील मुद्दों में शामिल रहा है। मगर ये पहली घटना है जब भारत पाकिस्तान सीमा की तरह करीमगंज में सीमा पर गुप्त सुरंग मिली है। करीमगंज से असीम कुमार देव की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो आप देख रहे थे अभी रिपोर्ट। असीम देव ने ये रिपोर्ट भेजी थी करीमगंज से। असम बांग्लादेश सीमा एक कटीले तार के जो बेड़ा है या तार के नीचे से सुरंग बनाया गया है और सुरंग के जरिए मवेशी तस्करी के साथ ही बांग्लादेश पार से विभिन्न आपराधिक गतिविधियां होती रहती है। हाल ही में खुलासा हुआ है ये, और बहुत बड़ा खुलासा है। सुरक्षा एजेंसियों की एक प्रकार से नाकामी इसमें दर्शाती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करीमगंज से असीम देव जुड़ रहे हैं। असीम देव, अभी जो वहाँ स्थानीय लोगों का हमने एक जो बाइट सुनाया था, उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी लैप्स की बात सामने आई है, क्या कहेंगे? हाँ रंजीत, इस वक्त के सबसे बड़े घटना है ये, क्योंकि असम और बांग्लादेश के बीच में जो फेंसिंग है, वो फेंसिंग के नीचे से जो तस्कर करते हैं, ये लोग एक सुरंग से आहा जा करता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच, और यही सुरंग से ये लोग वहां से मवेशी का तस्करी करते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं। कुछ दिन पहले करीमगंज का एक आदमी को बांग्लादेश ले गया था और बाद में उन लोगों को बंधक बनाया था। जब वो लोग यहाँ बांग्लादेश से फोन किया था उनके घर में कि उन लोगों को बांग्लादेशियों ने
अगवा कर लिया गया है और रैंसम डिमांड किया था 3 लाख रुपए। इस सिलसिले में परिवार के जो लोग हैं वो करीमगंज के नीलाम बाजार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया और उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आई और दूसरा एक व्यक्ति का पकड़ा और उससे बाद ही ये पता चला कि ये एक सुरंग था भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये जो फेंसिंग है, फेंसिंग के नीचे वो जो टी एस्टेट है, प्रमोद नगर टी एस्टेट के, और पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करीमगंज मयंक कुमार झा एडिशनल एसपी ज्योतिरंजन नाथ स्पॉट पर गया है और उन लोगों को ये जो जो तस्करी का काम करते हैं, जिन लोगों को अगवा किया गया था, उन लोगों ने दिखाया कि कैसे ये लोग इस रास्ते से मवेशियों को बांग्लादेश ले जाते हैं और बांग्लादेश से कैसे ये बांग्लादेशी जो लोग हैं ये इंडिया में आते हैं, आने के बाद ये मवेशी को बांग्लादेश लेके जाते हैं और जो दूसरे गंदे काम है ये सब लोग इसी तरफ से करते हैं। इस सिलसिले में आज मैंने जब करीमगंज का लोकल रेसिडेंट से साथ बातचीत किया तो उन लोगों ने गंभीर चिंता जताई कि उन लोगों का कहना है कि सरकार ने एनआरसी और फेंसिंग के काम में बहुत कठिन पैसा भी खर्चा किया है, लेकिन वो बीएसएफ का लैब से जिन्होंने उनका ये जो ह्यूम पाइप के नीचे से वो लोग आते हैं उसका पास ही उन लोगों का एक बीएसएफ का एक चेक पोस्ट है, उन लोगों को वहां पे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस दिन ये सिलसिला हुआ है तब जाके पुलिस ने भी देखा है कि वहां पे कोई बीएसएफ नहीं है। स्थानीय प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं बोला था, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों का कहना है ये तस्करी का आदमी जो करते हैं तस्कर ये बीएसएफ के साथ मिला हुआ है और यही बीएसएफ के साथ मिलजुल के ये सब काम करते हैं। ये अभी ये एक बहुत बड़ी घटना है कि बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेटर भी इस साइड से आते हैं। हम लोग ने पहले भी देखा था कि धुबड़ी और आन जो साइड है उनमें फेंसिंग का ऊपर से वो लोग बांग्लादेशी इंडिया में आता है, लेकिन करीमगंज में देखा गया है कि वहां पे एक सुरंग बनाया गया है, एक ह्यूम पाइप बैठाया गया कालबाट की तरफ से, और जो जंगल है जंगल के बीचों में ये जो बांग्लादेशी है वो सब इंडिया में आते हैं और वो सब जो काम है जो फैंसी डील की गड़ू तस्करी और ड्रग्स का व्यापार होता है। सिर्फ ये नहीं, ये अभी भी ये भी एक चिंताजनक विषय है कि इस जो रूट है इस रूट से कितने बांग्लादेशी इंडिया में आए हैं और कहाँ कहाँ ये लोग गया है, ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। ये सिर्फ कुछ दिन पहले ही ये पुलिस के नजर में आया है, ये बात नहीं है। इसके पहले भी 2018 में ऐसे ही एक घटना हुआ है कि वो बांग्लादेशी आए थे करीमगंज में, वो लोग भी ये ह्यूम पाइप्स के जगह से इंडिया में आया था, लेकिन नीलाम बाजार पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा था और उसके बाद ही ऐसे पता चला है कि करीमगंज और बांग्लादेश के बीच में ऐसे बहुत सारे, लगभग मुझे जहां तक जानकारी मिले है, ऐसे 34 जो 34 ऐसे टनल है जो बांग्लादेशियों ने इंडिया में आते हैं और तस्कर करता है, मवेशियों का तस्कर करता है। असीम देव, आप जो तथ्य दे रहे हैं ये तो बहुत भयंकर तथ्य है। 34 टनल होने की बात कही जा रही है और बीएसएफ पर पूरा दारोमदार है, बीएसएफ को बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। ऐसे अगर 34 टनल है तो आप ही ने बहुत बार ये रिपोर्ट भेजी है, रोहिंग्या की भी घुसपैठ इसी से होती होगी और ड्रग्स तस्करी का जो नेटवर्क है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मवेशी तस्करी तो आम बात हो गई है पूरे असम के सीमाई इलाकों से बांग्लादेश में जो जाती है, लेकिन अगर ये 34 टनल है तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी लैप्स की बड़ी बात सामने आई है। अब फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है और बीएसएफ की ओर से कोई बयान आया है इसको लेकर? नहीं रंजीत, ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि हम लोग ने बीएसएफ के साथ बातचीत करने का कोशिश किया है, लेकिन उन्होंने हम लोगों से कोई बातचीत करने में राजी नहीं हुआ है। और दूसरा एक बात है कि हम लोग जब भी चाहते हैं कि हम लोग फेंसिंग में जाए या बॉर्डर में जाए तब लोग बीएसएफ की तरफ से ये माना कर दिया जाता है कि ये वहाँ पे कोई आम पब्लिक और ये कोई जर्नलिस्ट बॉर्डर एरिया में नहीं जा पाएंगे। वो जर्नलिस्ट के नाम सुनने के बाद ही कोई किसी को भी वहां पे जाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों जर्नलिस्ट को यहाँ पे जाने में बाधा दिया जाता है। रंजीत जी हाँ, बिल्कुल असीम देव, जो आप कह रहे हैं कि कम से कम जर्नलिस्ट को तो अलाउ होना चाहिए, तो ये साफ तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि बीएसएफ की मिलीभगत है? हाँ, ये 100% करेक्ट है, क्योंकि ये बीएसएफ का मिलीभगत। वो कुछ दिन पहले हमारे असम के पूर्व मंत्री सिद्दीक अहमद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस
बोला कि ये भी कहता था किस टाइम में कब कौन किसी बार में यहाँ पे बांग्लादेश से तस्करी होता है, गाया जाता है, मवेशी वहां पे जाता है और आदमी लोग जाता है, लेकिन उसके बाद में भी ये सिलसिला जारी रहा है, क्योंकि करीमगंज जो एक कॉरिडोर है बांग्लादेश में जाने के लिए, और बहुत पिछले महीने में करीमगंज में 10 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा था करीमगंज पुलिस ने, और उसका भी नेतृत्व दिया था करीमगंज के एडिशनल एसपी ज्योतिरंजन नाथ ने। लेकिन ये जो टनल का जो बात भी है वो भी जब सामने आया उसके बाद देखा गया है कि करीमगंज के एडिशनल एसपी उनका भी तबादला हो गया। जैसे ड्रग्स और जो तस्करी करता है उन लोगों का हाथ कितना बड़ा है ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इस जो गुफे है या ये जो टनल है इस बहुत सारा 2 नंबरी कारोबार होता है। रंजित, असीम, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 10 तस्करों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि एडिशनल एसपी तक का तबादला कर दिया गया, और शायद आने वाले दिनों में और तबादले होंगे इसको लेकर। लेकिन आपने जो जानकारी दी है कि 34 के करीब और टनल ऐसे होंगे, ये बहुत भयंकर तथ्य है। हम चाहेंगे कि आप इस पर नज़र बनाए रखें, और इन जानकारियों के लिए फ़िलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। असीम देव ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बीएसएफ जिस जगह पे टनल है वहाँ पे बीएसएफ का एक कैंप हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे बीएसएफ का कोई बंदा दिखा नहीं, और आम नागरिक तो दूर, जर्नलिस्टों को भी आसपास जाने नहीं दिया जाता था। तो वहाँ के स्थानीय लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएसएफ के साथ मिलीभगत के चलते टनल के जरिए बांग्लादेश के तस्कर ड्रग्स तस्करी हो, मवेशी तस्करी हो या अन्य तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। भयानक खुलासा हुआ है ये। निश्चित तौर पर असम पुलिस इस दिशा में काम करेगी, और जो 34 टनल की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर इस पर भी इन्वेस्टिगेशन स्थानीय पुलिस जो है ज़रूर करेगी।